हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर सप्ताह हम आपको भारतीय संस्कृति, आस्था और अध्यात्म की रोचक और नई कहानियों के जरिए जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज हम एक बहुत मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे, जो आज का समसामयिक विषय है। जैसा कि आप जानते हैं, कांवड़ यात्रा चल रही है देश के अंदर, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है और ये कांवड़ यात्रा का सामाजिक महत्व क्या है, कांवड़ यात्रा के पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये कितने प्रकार की होती है, ये सब जानने का हम आज प्रयास करते हैं। और जैसा कि आपने कभी सोचा होगा कि ये कौन सी शक्ति है जो सालों साल लाखों लोगों को कांधे पर कांवड़ उठाए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को प्रेरित करती है। आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कहाँ से, किस वजह से हुई और क्या आपको इसके 4 बेहद खास रहस्यमय स्वरूपों के बारे में पता है? अगर नहीं है तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कांवड़ यात्रा की पौराणिक उत्पत्ति, उसके 4 अनूठे रूप और उनकी गहराई, उनसे जुड़े अद्भुत मंत्र और श्लोक और कहानियाँ क्या क्या हैं। और ये कहानियाँ जानकर न सिर्फ आपकी आस्था दृढ़ बनेगी, बल्कि आपको कांवड़ यात्रा के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो इसलिए यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को के किसी भी भाग का मिस ना करें। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि कांवड़ यात्रा है क्या। तो कांवड़ शब्द का अर्थ है एक लकड़ी या बांस की छड़ी, जिसके दोनों ओर पवित्र जल से भरे कलश बांधे जाते हैं। कांवड़िए इस कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इस कांवड़ यात्रा की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। इसके आरंभ को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पहली कथा भगवान परशुराम से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के अवतार भगवान परशुराम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागवत के पास स्थित पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल कांवड़ में रखकर लाया था। भगवान परशुराम द्वारा अपनाई गई इस कांवड़ यात्रा से प्रेरित होकर आज भी लाखों श्रद्धालु उसी पवित्र मार्ग पर चलकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। अब आते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरी कथा के बारे में जानते हैं, जो श्रवण कुमार से जुड़ी हुई है। त्रेता युग के श्रवण कुमार की कथा हम सबने सुनी है। अपने नेत्रहीन माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने एक कांवड़ में बैठाकर अपने माता पिता को हरिद्वार ले जाने का प्रण लिया था और वे उन्हें हरिद्वार ले गए थे। और ऐसा माना जाता है कि लौटते समय श्रवण कुमार अपने साथ गंगा जल भी लाए थे और वहाँ से ही माता पिता की सेवा के साथ साथ शिव भक्ति के लिए कांवड़ लाने की प्रेरणा सभी कांवड़ियों को मिली। और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की तीसरी जो कथा है वो रावण और समुद्र मंथन से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को जब भगवान शिव ने पी लिया तो उनका कंठ नीला पड़ गया और उसमें तीव्र जलन होने लगी। जब शिव के परम भक्त लंकापति रावण ने कांवड़ उठाकर कांवड़ के जल से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया, तब जाकर उन्हें भगवान शिव को शीतलता मिली। तो यह यात्रा जो है, कांवड़ की जो यात्रा है, इन्हीं परंपराओं का प्रतीक है। जैसा कि शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। जलेन पूजितः शंभु भक्त्या येरनाथ संशयः तेषां भोगास्य मोक्षास्य करस्था मात्र संशयः। अर्थात जो भक्ति पूर्वक जल से भगवान शंभु की पूजा करते हैं, उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों ही सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के 4 अद्भुत प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और कठोर प्रकार है कांवड़ यात्रा का है दंडी कांवड़ यात्रा। और इस दंडी कांवड़ यात्रा को तपस्या और आत्मशुद्धि का कठिन साधन भी माना जाता है। दंडी कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक घोर तपस्या है। इसमें श्रद्धालु सामान्य रूप से चलकर नहीं, बल्कि अपने आरंभ स्थल से लेकर शिवालय तक पूरी दूरी दंडवत प्रणाम करते हुए तय करते हैं। वे जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हैं। जहां उनका मस्तक भूमि को छूता है, वहीं से फिर उठकर अगला दंडवत करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।
और यह यात्रा जो दंडी कांवर यात्रा है, अहंकार के पूर्ण त्याग और अपने कर्मों के प्रायश्चित का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। तन मन समर्पित शिव को हर पग एक प्रणाम है, दंडी कांवर घोर तपस्या शिव चरणों में धाम है। अब आते हैं कांवर यात्रा के दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं, जिसे खड़ी कांवर कहते हैं। खड़ी कांवर को अखंड भक्ति और अटूट निश्चय का प्रतीक भी माना जाता है। और जैसा कि खड़ी कांवर के नाम से स्पष्ट है कि यह कांवर जो है कभी ज़मीन पर नहीं रखी जाती है, धरती पर इसे नहीं रखते, यही सबसे बड़ा नियम है। और यदि कांवरियों को विश्राम करना हो या किसी और कारण से रुकना भी पड़े तो कांवर को किसी अन्य सहयोगी के कंधे पर या किसी पवित्र ऊंचे स्थान पर ही रखा जाता है, अर्थात इसे किसी भी हालत में धरती पर नहीं रखा जाता है। यह यात्रा निरंतर जागृत अवस्था और अखंड भक्ति का प्रतीक है और यह दर्शाती है कि शिव के प्रति हमारा समर्पण कभी रुकना या झुकना नहीं चाहिए। कांधे कांवर मन में शिव, यात्रा है अविराम, खड़ी कांवर संकल्प है, धरती पर न विश्राम, अर्थात बिना विश्राम किए इस यात्रा को संपन्न, खड़ी कांवर यात्रा को संपन्न करना जरूरी होता है। अब इसके बाद आता है कांवर यात्रा का तीसरा और अत्यंत ऊर्जावान स्वरूप, जिसे हम डाक कांवर के रूप में जानते हैं, जिसे समय से तेज भक्ति की दौड़ भी कह सकते हैं। इस यात्रा में मानो समय से ही होड़ लगी होती है। डाक कांवरिये जो डाक कांवर लेकर चलते हैं वो पवित्र जल लेने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर बिना रुके बिना सोए दौड़ते हुए शिवालय तक पहुंचते हैं। यह यात्रा अदम्य साहस, ऊर्जा और दृढ़ निश्चय की मांग करती है। इसका भाव है कि शुभ कार्य और ईश्वर की भक्ति में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। सुबह से शीघ्रम मंत्र यही, भक्ति न चाहे देर, डाक कांवर की दौड़ में शिव का सुमिरन फेर, अर्थात बिना किसी देर किए भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करना है। यही डाक कांवर का मूल मंत्र है। अब डाक कांवर के बाद हम जानते हैं कांवर यात्रा के चौथे और सबसे लोकप्रिय प्रकार के बारे में, जिसे साधारण कांवर कहते हैं। इस यात्रा में किसी कठोर नियम का बंधन नहीं होता। परिवार के सदस्य, मित्र, बुजुर्ग, बच्चे सभी मिलकर आनंद और उत्साह के साथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वे रास्ते में भजन गाते, बोल बम का जयघोष करते और आवश्यकता अनुसार रुकते चलते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यह यात्रा सिखाती है कि भक्ति सहज, सरल और आनंदमयी भी हो सकती है। यह सामूहिक भक्ति और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान को ऐसी ही सहज भक्ति प्रिय है, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तियुपमस्त्रामि प्रयत्मानम, अर्थात जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध हृदय भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई भेंट को स्वीकार करता हूँ। तो आइए अब जानते हैं कांवर यात्रा के नियम और कांवर यात्रा के सामाजिक महत्व के बारे में। चाहे कांवर किसी भी प्रकार की हो, हर यात्रा में कुछ सामान्य नियमों का पालन किया जाता है जो इसे और भी पवित्र बनाते हैं। जैसे यात्रा के दौरान सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन और हर प्रकार के व्यसन से दूरी। लेकिन इसका कांवर यात्रा का सबसे सुंदर पहलू है इसका सामाजिक महत्व। रास्ते में लगे सेवा शिविर, लंगर और बोल बम के जयकारे समाज में सेवा, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। यह यात्रा गोस्वामी तुलसीदास की इस चौपाई को चरितार्थ करती है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिरि नर उतरहि पारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है जिसका बार बार स्मरण करके मनुष्य इस भवसागर से पार उतर जाता है। तो दोस्तों, कांवर यात्रा के हर रूप में छुपा है संकल्प, उत्साह और भगवत समर्पण। चाहे आपकी आस्था का रूप दंडी तपस्वी का हो या परिवार के साथ साधारण कांवर का, सच्ची श्रद्धा, तप और सेवा का भाव ही आपको भगवान शिव के पावन चरणों तक पहुंचाता है। कांवर यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर मन से निकली सच्ची प्रार्थना महादेव तक ही पहुंचती है। अब आप बताइए, कांवर यात्रा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनसुनी रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।